नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। चुनाव का चौथा चरण पूरा हो चुका है और विपक्ष पूरी शक्ति से मुद्दों के साथ अपनी बात आगे बढ़ा रहा है और अब तक जो रुझान हमें मिल रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इस चुनाव में दूसरे दो चुनाव के उलट लगातार पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या की है? बीजेपी ने इस चुनाव की शुरुआत केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति से करने की कोशिश की। आपको याद होगा 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में नरेंद्र मोदी विकास को आगे रखकर आगे बढ़ते थे। पहले विकास की बात होती थी, फिर उसमें विकास के पीछे से हिंदू मुस्लिम एजेंडा और तुष्टीकरण के आरोपों के साथ धीरे धीरे चुनाव प्रचार को मोदी आगे बढ़ाते थे। इस चुनाव में बांसवाड़ा में हुई रैली में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाने शुरू किए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंगलसूत्र छीनने की बात है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में संसाधनों को मुसलमानों को देने की बात है, उससे पूरा का पूरा चुनाव मुद्दा विहीन हो गया। पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक आप प्रधानमंत्री की हर रैली का विश्लेषण कीजिए। उनकी सभी रैलियों का एक ही केंद्रीय भाव है, केवल कांग्रेस का मैनिफेस्टो। बार बार वो यही कह रहे हैं, बार बार गोदी मीडिया इस बात को दोहरा रहा है। एएनआई से लेकर के और तमाम टेलीविजन चैनल तक एक ही बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी। लेकिन कोई भी इस बात को बता नहीं पा रहा है कि आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में किस पेज पर यह बात लिखी गई है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो यह एक बुनियादी गलती है जो प्रधानमंत्री और बीजेपी ने की। उन्होंने अपने समर्थकों के पास बात करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। इसीलिए ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान की आलोचना कर रहे हैं। क्या महिलाओं का मंगलसूत्र छीनना एक लोकतांत्रिक देश में संभव है? क्या प्रधानमंत्री का महिलाओं को सामने रखकर, उनकी अस्मिता को सामने रखकर कांग्रेस पर किया गया हमला बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है? अब तक की जो तमाम रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं उनमें तो यही बताया जा रहा है कि ऐसा करने से बीजेपी को नुकसान ही हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता अपनी सभाओं में कांग्रेस की गारंटियों की बात कर रहे हैं। चुनाव में थोड़ा पहले जाएं तो आप देखें प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी शब्द का उपयोग किया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा सारे के सारे मुद्दे गायब होते गए। प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने, जिसमें निश्चित रूप से मीडिया के बहुत सारे पत्रकार जिनको आप गोदी मीडिया की स्क्रीन पर देखते हैं शामिल हैं, उन्होंने शायद प्रधानमंत्री को यही फीडबैक दिया
कि हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से ही बीजेपी का बेड़ा पार हो सकता है, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की अब तक सबसे ज्यादा चर्चा हुई। लाखों की तादाद में उनका मैनिफेस्टो डाउनलोड किया गया। राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं और अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी ये गारंटी है चुनाव में, बड़ी इंटरेस्टिंग गारंटी है, जिसमें जो हमने अधिकार दिया ना मनरेगा का, रोजगार का अधिकार, वैसा ही हम एक अधिकार ग्रेजुएट्स को देना चाहते हैं। कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स। और बड़ा सिंपल मॉडल है, जो भी ग्रेजुएट ये अधिकार चाहता है ये सरकार से मांगेगा, और अधिकार 1 साल की अप्रेंटिसशिप का अधिकार है। उसमें क्या होगा, 1 साल की नौकरी आपको मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज में 1 साल की नौकरी होगी। उसमें बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी और 1 साल में आपको 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिलेगा, 8,500 रुपए महीने के आपको मिलेंगे। और ये एक प्रकार से जॉब मार्केट में एंट्री करने का तरीका है कि आपकी पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैनिफेस्टो में हमने ये इंक्लूड किया है। तो ग्रेजुएट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1 साल की नौकरी की गारंटी का अधिकार ये हमने दिया है। सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, केवल राहुल गांधी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नौकरी को बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो उन्होंने करोड़ों भर्तियां करके और उनकी शुरुआत करके एक संदेश युवाओं को दिया था कि कैसे अगर सरकार चाहे तो नौकरियों की सही समय पर बहाली हो सकती है। अब एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी हैं और नौकरियों की बात है, दूसरी ओर बीजेपी केवल और केवल हिंदू मुसलमान विभाजनकारी राजनीति और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर पूरी तरह से निर्भर हो गई है। आप देखिएगा, इस तरह के इंटरव्यू आजकल हर दिन अखबारों में दिख रहे हैं। यह दैनिक भास्कर है जिसने प्रधानमंत्री का विशाल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू छापा है, जिसमें एक भी सवाल नहीं है। इसी तरह से कुछ दिन पहले राजस्थान पत्रिका ने भी अपना पूरा का पूरा अखबार प्रधानमंत्री को समर्पित कर दिया था। तमाम चैनल हैं जो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, केवल जो प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं उनको अपनी भाषा में दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोदी मीडिया लगातार सरकार का साथ दे रहा है। संविधान और लोकतंत्र के एक भी सामान्य मूल्यों तक की परवाह गोदी मीडिया को नहीं है। इस बीच रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो रही थी और उस रैली में पॉलिटिक्स के रिपोर्टर राघव त्रिवेदी ने एक सवाल पूछा कुछ रैली छोड़कर जाती हुई महिलाओं से कि आप जब इतनी दूर से रैली में आए थे तो क्यों जा रहे हैं बिना सुने। तो उन्होंने बताया कि उनको कोई भी जानकारी नहीं है कि वहां किस लिए लाए गए हैं, वह तो केवल इसलिए वहां आई थी क्योंकि प्रधान जी ने कुछ पैसे दिए थे। जब उन्होंने इस बारे में बीजेपी के नेताओं से बात की, कांग्रेस वाला 100 रुपया देते ठीक है, हमारी बात सुनो। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ भाई साहब, 100 रुपया देने के बाद मैं नहीं बोलेंगे, पहले इसको बंद करो। हम 100 रुपए में बिकने वाले लोग दिख रहे हैं भैया, 100 रुपए में, हम 100 रुपए में बिकने वाले लोग दिख रहे हैं। इसको कांग्रेस वाले हम बता रहे हैं, इनको स्पष्टीकरण दे रहे हैं। 100 रुपए में बिकने वाले लोग दिख रहे हैं। मेरे पास वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाऊंगा, दिखाओ। ठीक है, आप बोले अपना बंद करो, बंद तो नहीं करेंगे। तो उन पर हमला कर दिया गया
उन्हें बेहोश होने तक पीटा गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। गोदी मीडिया में आपको कभी यह खबरें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि सवाल करना देश का मीडिया भूल गया है। YouTube चैनलों और कुछ पत्रकारों के माध्यम से केवल आप असली मुद्दे देख पा रहे हैं। आपको अपने आसपास लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वह कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी देखें और बीजेपी का मैनिफेस्टो भी देखें। बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक भी नया दावा नहीं है, एक भी योजना की बात नहीं है, जबकि कांग्रेस न्याय गारंटियों के सहारे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस सरकारी नौकरियों की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है। बाकी विस्तार से आप कांग्रेस और बीजेपी का मैनिफेस्टो खुद पढ़िए, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि कौन सच बोल रहा है और कौन केवल आपको झूठ के सहारे आपके वोटों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों से जुड़े सवालों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए हम आपके पास बड़े वीडियो नियमित अंतराल पर लाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अगर संभव हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारा आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, ताकि हम लोकतंत्र के असली सवालों को आपके सामने ला सकें। नमस्कार।